हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक असमीकाएं इसका ये सेकेंड नंबर का वीडियो है। इसके पहले हमने वीडियो में असमीकाएं क्या होती हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, इसके बारे में बताया है। आज हम कुछ प्रश्न लेंगे और उनको सॉल्व करने का तरीका आपको बताएंगे। आप लोग हमारे साथ साथ अपने रजिस्टर में नोट करते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी and show that the graph of the solution on number line. तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इस इनइक्वालिटीज को हल करना है और हल करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है उसको ग्राफ पर आपको प्रदर्शित करना है। तो इनइक्वालिटीज सॉल्व करना आप सीख चुके हैं। फाइव एक्स माइनस थ्री ग्रेटर इक्वल 3x minus 5, 5x minus 3x is greater equal minus 5 plus 3, so 2x greater equal minus 2, x greater equal minus 1। ठीक है, इसका मतलब इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने पर रिजल्ट क्या आया, x ग्रेटर आर इक्वल -1। यहां पर देखिए, जब हमने कोई कंडीशंस नहीं दी है, इसका मतलब फॉर ऑल रियल x के सभी वास्तविक मानों के लिए हमें इसका सॉल्यूशन देना है। तो सॉल्यूशन सेट x belongs to -1 से बड़ी या इक्वल सभी रियल नंबर्स इसका सॉल्यूशन होंगे। अब बात आती है कि इसको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो देखिए, यहां से ये नंबर लाइन है। मान लीजिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2,
x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2, इस तरह से ये -इंफिनिटी तक और इस साइड ये +इंफिनिटी तक ये नंबर लाइन दी हुई है। अब यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन आया है वो क्या आया, x ग्रेटर r इक्वल -1, तो -1 x यहाँ पर है, ग्रेटर और इक्वल दोनों चिन्ह लगे हुए, इसलिए यहां से आप इसको जो है इस तरह से ये डार्क लाइन आप पूरी कर दीजिए। That is the solution of given equalities. ये यहां पर डार्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो x इक्वल टू -1 से पॉजिटिव डायरेक्शन में अप टू इंफिनिटी इसको जो है प्रदर्शित करना है। आप चाहें तो इसको दूसरे कलर से कर सकते हैं, मान लीजिए ये लाइन ब्लैक पेन से की है, अब यहां से लेके यहां तक इसको जो है रेड पेन से या ग्रीन पेन से आप इसको जो है दिखा दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, x अपॉन 2 लेस देन 5x - 2 अपॉन 3 -7x - 3 अपॉन 5। इस इनइक्वलिटी को आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके सोल्यूशन सेट देना है और साथ में जो सोल्यूशन आया है उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले हम इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। x अपॉन 2 लेस देन 5x - 2 अपॉन 3 7x - 3 अपॉन 5 15 एलसीएम हो गया, 5 इंटू 5x - 2 -3 इंटू 7x - 3 x अपॉन 2 25x -10 -21x प्लस 9 25 - 21 4x -1 upon 15, that is 15x is less or equal 2 into 4x minus 1. लेस देन -2। इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए। 8x - 2 7x
is less than minus 2, x is -2/7। क्या आंसर आया इसका? x लेस देन -2/7। इसका मतलब -2/7 से छोटी सभी वास्तविक संख्याएं इस आशंका का हल होंगे। और अब इसको हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। देखिए x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1। अब यहां पर ये -2/7, 2/7, इसका मतलब यहां से हम इसके ये जो अंतराल है इसके 7 बराबर हिस्से करें और 2 हिस्से ले। तो मान लो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट क्या है? x इक्वल टू -2/7 और यहां से छोटे मान x लेस देन -2/7। इसका मतलब -2/7 से छोटी सभी मान इस आशंका का हल होंगे। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर x इक्वल टू -2/7, देखिए इक्वल का चिन्ह नहीं लगा है, केवल लेस लगा हुआ है। इसलिए इस पॉइंट पर यहाँ पर ये एक होल रखेंगे और इसके बाद बाकी पूरी यहाँ से लाइन डार्क लाइन कर देंगे। ठीक है, x लेस देन -2/7। अब केवल लेस का चिन्ह है, इसका मतलब x की वैल्यू -2/7 नहीं है, -2/7 से छोटी संख्याएं हैं। इसलिए x इक्वल टू -2/7 पर ये होल रखेंगे और इसके बाद -इन्फिनिटी तक इसको जो है डार्क लाइन से आप दिखाएंगे। ये आपका ग्राफीय निरूपण हुआ और इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा? x belongs to -infinity -2/7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 3 into 1 minus x less than 2 into x plus 4। इस प्रश्न को भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन सेट ज्ञात करने और इसके बाद उसको जो है ग्राफ पेपर पर आपको प्लॉट करना है। तो तरीका आपको मालूम है, सॉल्व करते हैं। थ्री इंटू 1 माइनस एक्स लेस देन 2 into x plus 4। थ्री माइनस 3x 2x plus 8 minus 3x minus 2x is less than 8 minus 3।
-5x इज लेस देन 5। अब यहां देखिए -5 से हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो x इज ग्रेटर देन -1। जब भी माइनस संख्या से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इनइक्वलिटीज क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर ये लेस की इनइक्वलिटी थी, अब क्या हुआ, ग्रेटर की इनइक्वलिटी। इसका मतलब x के वो सभी मान जो -1 से बड़े हैं, अधिक है, वो सभी वास्तविक संख्याएं इस इनइक्वलिटी की सलूशन होंगी। इसका मतलब इसका जो सलूशन सेट होगा क्या होगा, -1 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल। इसका मतलब इसमें -1 नहीं है, -1 से बड़ी संख्याएं ली जा रही है। तो अब इसी को हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर प्लॉट करने का तरीका देखिए, क्या करना है, ये नंबर लाइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 अप टू प्लस इन्फिनिटी, और इस साइड लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी। इसका अलावा आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आया है, x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन -1। अब यहां पर ये -1 पॉइंट है, इससे दाहिने साइड राइट साइड यानी धनात्मक दिशा में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉइंट्स पर जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू इसका सलूशन होंगे। इसलिए इसको जो है बनाने के लिए अभी यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए कि x केवल ग्रेटर दिया हुआ है -1। इसका मतलब x का मान -1 नहीं है, -1 से बड़ी संख्या है। इसलिए x इक्वल टू -1, इस पर ये एक होल बनाएंगे और अब इसके बाद आगे आपको डार्क लाइन पूरी कर देनी है। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहां पर ये ध्यान रखिए, अगर ग्रेटर एंड इक्वल दोनों चिन्ह होते तो इस x इक्वल टू -1 को भी आप डार्क रखते, लेकिन यहां पर जो इनइक्वलिटी दी है x इक्वल टू x इज ग्रेटर देन -1, इसलिए x इक्वल टू -1 पॉइंट जो है ये एक होल रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आगे पॉजिटिव डायरेक्शन तक पूरा अप टू इन्फिनिटी आपको डार्क लाइन करनी है। इतना काम ग्राफ के द्वारा नंबर लाइन पर प्रदर्शित करने का तरीका है। अब हम इसी में कुछ क्वेश्चंस जो कि स्टेटमेंट टाइप के हैं उनको सॉल्व करवाते हैं। अभी आपके इनइक्वलिटी बनी हुई क्लियर दी हुई है। हाँ बच्चों, तो अब हम आपको लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिनमें आपको सबसे पहले इनइक्वलिटी बनानी है और इसके बाद इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। तो हम इसका पहला प्रश्न ये लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of shortest side. इसका मतलब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसकी सबसे छोटी भुजा का 3 गुना बड़ी भुजा है, जिसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी है, और जो तीसरी भुजा है
वो बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है और इस त्रिभुज का परिमाप कम से कम 61 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा का मान कम से कम क्या होगा ये बताना है। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। अगर हम ये मान लें कि छोटी भुजा x है तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी 3x, 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। सो द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, इसलिए तीसरी साइड क्या होगी लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम। ठीक है, यानी 3x-2। अब यहां पर क्या दिया है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है परिमाप, परिमाप माने त्रिभुज की तीनों भुजाओं का सम। तो x प्लस 3x प्लस 3x-2 दैट इज 7-2। अब आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब 7x-2 इज ग्रेटर आर इक्वल 61 या 7x इज ग्रेटर आर इक्वल 63, x ग्रेटर आर इक्वल 9। इसका मतलब x की वैल्यू 9 या 9 से अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब सबसे कम छोटी वैल्यू x की क्या हुई 9 हुई। Therefore minimum length of shortest side 9 सेंटीमीटर। इसलिए x की जो सबसे छोटी भुजा का जो न्यूनतम मान है वो क्या होगा 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न टू रिसीव ग्रेड ए in a course are must obtained an average ninety marks or more। 90 marks or more in 5 examination। Each of 100 marks। If Sunita's marks in first 4 examination
are 87, 92, 94 and 95. Find minimum marks that Smita must obtain in fifth examination to get grade A in the course. ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, to receive grade A in course are must obtained and average 90 marks or more in 5 examinations. एक 5 परीक्षाएं होनी है, उन 5 परीक्षाओं में जिस अगर 90 मार्क्स या इससे अधिक एवरेज मार्क्स आते हैं तो ग्रेड ए दिया जाता है। अब कोई लड़की सुनीता है जिसने परीक्षाएं दी, उसके फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन में मार्क्स पहले में 87, दूसरे पे 92, तीसरे में 94 और चौथे में 95 मार्क्स है। प्रश्न ये है, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशंस टू गेट ग्रेड ए। प्रश्न ये है कि 5वीं परीक्षा में उसे कम से कम कितने अंक प्राप्त हों जिससे कि उसकी ग्रेड ए आ जाए। अब ग्रेड ए कब आएगी? जबकि उसका एवरेज मार्क्स 90 आर मोर देन 90 होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम ये ले लें कि फर्स्ट एग्जामिनेशन में मान लो उसने x मार्क्स प्राप्त किए, let Sunita obtained x marks in 5th examination. अब यहां पर क्या दिया है, गेटिंग फॉर ग्रेड ए मार्क्स obtained is 90 or more than 90, 90 या 90 से अधिक अंक होने चाहिए। तो एवरेज मार्क्स गिवन कंडीशन एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल 90। और एवरेज मार्क्स निकालते कैसे? जितनी परीक्षाएं दी उस संख्या से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर 5 एग्जामिनेशंस दिए, 5 एग्जामिनेशंस में उसके जो मार्क्स मिले हैं उनको जोड़ दीजिए, जोड़ने से 5 से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर पहले एग्जामिनेशन में कितना है 87, दूसरे एग्जामिनेशन में 92, तीसरे में 94, चौथे में 95 प्लस एक्स
upon 5 greater or equal 90. 368 plus x greater or equal 450. So x greater or equal 450 minus 368 to 8. x की वैल्यू क्या है 80 ग्रेटर आर इक्वल 82। इसका मतलब अगर पांचवी परीक्षा में सुनीता के 82 या इससे अधिक अंक आ जाते हैं तब उसको ग्रेड ए प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका एवरेज मार्किंग 90 और मोर देन 90 हो जाएगा। Therefore, minimum marks to be needed by Sunita in fifth examination. इस तरह से पहले आपको जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार इनइक्वलिटी बनानी है और बनाने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है। Question number 6. Find all pairs of consecutive two even positive integer both of which are larger than 5. And their sum is less than 25. Then 23. Find all pairs of consecutive
टू इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। वैसे यहाँ पर अगर टू शब्द ना भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव शब्द दे दिया गया। वो था विच आर लार्जर देन 5, जिनमें से दोनों 5 से अधिक है। इसका अलावा ऐसी दो लगातार सम संख्याओं के पेयर्स आपको बताने हैं कि जो संख्याएं 5 से अधिक हो और उनका सम 23 से कम। इसका मतलब यहां पर अगर हम ये मान लें 2 consecutive even number b x and x plus 2। एक संख्या हमारी x कोई इवन नंबर है तो उसकी अगली जो इवन नंबर क्या होगी, x प्लस 2 होगी। देन फर्स्ट कंडीशन, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। उन दोनों संख्याओं में से 5 से बड़ी दोनों संख्याएं हैं। यहां पर देखिए x और x प्लस 2 में x छोटी संख्या है, इसका मतलब x 5 से अधिक है। x greater than 5, that is first condition, and x plus 2 दोनों का सम लेस देन 23। ठीक है, तो दो इनइक्वलिटीज हो गई। अब यहां से अगर हम इस सेकेंड इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो 2x इज लेस देन 21, x लेस देन 21/2। इसका मतलब x के मान हमें वो लेने हैं जो 21/2 यानी कि 10.5 से छोटी सम संख्याएं हों, साथ में 5 से बड़ी सम संख्याएं। तो 5 से बड़ी और 10.5 से छोटी सम संख्याएं क्या हो सकती हैं, तो x इक्वल टू 6, 8, 10। 5 से बड़ी सम संख्या पहली 6, उसके बाद 8 और 10। अब 12 ले नहीं सकते क्योंकि 12 ये जो है 21/2 से अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या ली थी, अगर x एक हमारी सम संख्या x है, दूसरी x प्लस 2 है, इसलिए पेयर्स क्या होंगे, 6 और x प्लस 2, x इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 2 8। एक हमारा पेयर हो गया 6, 8। दूसरा पेयर क्या होगा 8, 10। तीसरा क्या होगा 10, 12। अब यहां पर चेक कर लीजिए कि इसमें दोनों इनइक्वलिटीज आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। तो क्या कह रहे थे पहले, पेयर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टू इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ आर विच आर लार्जर देन 5। तो इसमें जितने भी पेयर्स हैं उनमें से दोनों 5 से अधिक हैं, 6, 8, 8, 10, 10, 12, मोर देन 5। और साथ में इनका सम 8, 6, 14 लेस देन 23, 8 और 10 18 लेस देन 23, 10 और 12 22 लेस देन 23। इसका मतलब ये हमारे 3 पेयर्स होंगे जिनमें आपको दी गई इनइक्वलिटीज सेटिस्फाइड कर रही है। तो इस तरह से पहले आपको क्वेश्चंस बना लेना है और इसके बाद इसको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 7, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test find the number if he should got in the third test to have an average of at least 60 marks. एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन है। रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit टेस्ट। रवि ने 2 यूनिट परीक्षाओं में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। फाइंड द नंबर इफ ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो आपको ये बताना है कि तीसरी परीक्षा में वो कम से कम कितने अंक प्राप्त करे जिससे कि उसका जो एवरेज मार्क्स है वो एटलीस्ट 60 हो जाए, कम से कम 60। इसका मतलब 60 या 60 से अधिक। तो अभी हमने इस टाइप का एक प्रश्न करा दिया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। Let X be the marks obtained by Ravi in third unit test. हमने ये मान लिया कि रवि ने तीसरी परीक्षा में x मार्क्स ऑब्टेन किए और अब यहाँ पर इनइक्वलिटी क्या दी है, एवरेज मार्क्स ग्रेटर आर इक्वल 60। ठीक है, और एवरेज मार्क्स कैसे आएंगे? 3 परीक्षाएं थी, तीनों परीक्षाओं के नंबर जोड़ के 3 से भाग कर दें। तो यहाँ पर हमारे पहले टेस्ट में नंबर कितने थे? 70, 75 और थर्ड में हमने x एज्यूम कर लिया है अपॉन 3 इज ग्रेटर आर इक्वल 60। सॉल्व करिए। 145 प्लस x
3 into 60, 180. It means x 180 minus ठीक है। इसका मतलब रवि को तीसरी परीक्षा में 35 या 35 से अधिक अंक अगर मिल जाते हैं तो वो उसका एवरेज मार्क्स 60% या उससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर इफ ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। तो therefore minimum marks of third test to be needed। इसका मतलब एवरेज मार्क्स 60% एटलीस्ट होने के लिए उसे कम से कम 35 नंबरों की आवश्यकता है। इसका मतलब एटलीस्ट 35 मार्क्स अगर उसको मिल जाते हैं तो उसके एवरेज 60 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अब आप अपनी बुक से प्रश्नों को सॉल्व करिए और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे जब भी नया वीडियो बनेगा आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।